तो क्या हम एक ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जहां लोगों के वोट से ज्यादा मशीन की जांच जरूरी हो गई है? हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक ऐसा ऑर्डर दिया है जिसने भारत की पूरी चुनावी प्रक्रिया में आप कह सकते हैं एक हलचल सी मचा दी है। और इससे कुछ बहुत बड़े और जरूरी सवाल खड़े हो गए हैं। ये लाइन आपने जरूर सुनी होगी, जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट इट मस्ट ऑल्सो बी सीन टू बी डन। और जब बात चुनावों की हो ना, तो ये एकदम सटीक बैठती है, क्योंकि लोकतंत्र में प्रक्रिया पर भरोसा होना कभी कभी नतीजे से भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो सवाल ये है कि क्या कोर्ट के इस एक ऑर्डर ने ईवीएम्स की इनफेलिबिलिटी यानी उनके कभी गलत न होने के दावे को चैलेंज कर दिया है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। देखिए, बॉम्बे हाईकोर्ट का ये फैसला सिर्फ एक लीगल ऑर्डर नहीं है, ये उस दावे पर एक सीधा सवाल है जो सालों से किया जा रहा है कि ईवीएम्स फुल प्रूफ हैं। तो चलिए इस पूरे मामले को आराम से परत दर परत समझते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि लोकतंत्र और ईवीएम के बीच भरोसे का क्या रिश्ता है। फिर हम चांदीवली चुनाव की उस चुनौती को देखेंगे जहां से ये सब शुरू हुआ। इसके बाद हाईकोर्ट के उस ऐतिहासिक आदेश को समझेंगे। फिर देखेंगे कि इस ईवीएम जांच में आखिर होगा क्या, इसके तकनीकी और राजनीतिक दांव क्या है, और आखिर में क्या ये हमारे चुनावों के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। देखिए, भारत में ईवीएम पर बहस कोई नई चीज नहीं है, ये सालों से चली आ रही है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ये मुद्दा सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है। असल मुद्दा है जनता के भरोसे का, एक ट्रस्ट डेफिसिट का, यानी विश्वास की कमी का। और अक्सर होता ये है कि जब संस्थाएं डिफेंसिव मोड में चली जाती हैं तो ये शक और भी गहरा हो जाता है। तो ये पूरी कहानी शुरू कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत होती है मुंबई की एक विधानसभा सीट चांदीवली से। साल था 2019, विधानसभा चुनाव हुए और वहां एक उम्मीदवार की हार ने पूरे चुनावी प्रोसेस की प्रामाणिकता पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। तो मामला ये था कि कांग्रेस उम्मीदवार आरिफ नसीम खान बहुत ही कम मार्जिन से चुनाव हार गए। उन्होंने आरोप लगाए कि वोटिंग और काउंटिंग में गंभीर गड़बड़ियां हुई हैं। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा कानूनी सवाल उभरा वो ये था, क्या एक बार चुनाव हो जाने के बाद एक सील्ड ईवीएम के अंदरूनी सर्किट्स की जांच हो सकती है? यही था असल मुद्दा। इस सवाल को ऐसे समझिए, अब तक ना एक अलिखित नियम सा था। एक बार ईवीएम सील हो गई मतलब हो गई। वो एक अभेद्य किला था, एक इम्पेनिट्रेबल फोर्ट्रेस जिसे कोई छू नहीं सकता था। आरिफ नसीम खान की याचिका इसी किले में एक दरवाज़ा खोलने की एक बहुत बड़ी कोशिश थी। और फिर आता है इस कहानी का टर्निंग पॉइंट, जस्टिस सोमशेखरन सुंदरेशन का वो फैसला जिसे हर कोई ऐतिहासिक कह रहा है। पर क्यों? आखिर इस आदेश में ऐसा क्या खास है जो इसे इतना अलग बनाता है? ऐसा क्या है जो पहले कभी नहीं हुआ? इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ट्रेडिशनली जब भी कोई ऐसी याचिका आती थी तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता था? रिकाउंटिंग, मतलब वीवीपैट की पर्चियों को गिना जाता था। लेकिन हाईकोर्ट ने इस बार जो ऑर्डर दिया है वो इससे कहीं आगे की चीज है। कोर्ट ने कहा है कि अब होगी स्ट्रक्चरल डायग्नोस्टिक इंस्पेक्शन। तो ये स्ट्रक्चरल डायग्नोस्टिक इंस्पेक्शन है क्या? इसका सीधा सा मतलब है सिर्फ वोटों की गिनती नहीं होगी, सिर्फ पर्चियां नहीं मिलाई जाएंगी, बल्कि ईवीएम की एनाटॉमी, उसके पूरे अंदरूनी स्ट्रक्चर की गहरी जांच होगी। ये देखा जाएगा कि मशीन अंदर से कैसी बनी है, कैसे काम करती है। यही शब्द इस पूरे केस का गेम चेंजर है। ठीक है, तो ऑर्डर आ गया, लेकिन इस जांच में आखिर होगा क्या? इंजीनियर्स मशीन के अंदर क्या देखेंगे? चलिए अब इसके टेक्निकल डिटेल्स को समझते हैं, जिनकी मांग एक्सपर्ट्स काफी समय से कर रहे थे। तो जांच उस चुनाव क्षेत्र की सारी मशीनों की नहीं होगी। कोर्ट ने कहा है कि उस निर्वाचन क्षेत्र से 5% ईवीएम्स को रैंडमली चुना जाएगा। ये लगभग 20 यूनिट्स बनती हैं। हाँ, ये एक सैंपल चेक है, लेकिन इसके जो भी नतीजे होंगे ना, उनका असर बहुत दूर तक जाएगा। अब इस जांच में 3 क्रिटिकल टेस्ट होंगे। पहला, माइक्रो कंट्रोलर चेक, मतलब क्या मशीन में बाहर से कोई कोड डाला जा सकता है। दूसरा, बर्न मेमोरी चेक, यानी क्या वोट डालते वक्त रियल टाइम में डेटा से कोई छेड़छाड़ हो सकती है। और तीसरा, सबसे जरूरी, ईवीएम वीवीपैट सिंक चेक, क्या बटन दबाने, वीवीपैट से पर्ची निकलने और मशीन में डेटा स्टोर होने, ये तीनों चीजें आपस में परफेक्ट सिंक में थी। और अब आती है इस ऑर्डर की सबसे बड़ी, सबसे जरूरी बात। पहली बार इस पूरी जांच के दौरान याचिकाकर्ता का, यानी जिन्होंने केस फाइल किया है, उनका अपना टेक्निकल एक्सपर्ट भी वहां मौजूद रहेगा। ये एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी ओवरसाइट है
और पारदर्शिता के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। लेकिन क्या ये जांच इतनी सीधी साधी है? क्या इससे सब कुछ साफ हो जाएगा? शायद नहीं। इसमें भी कुछ तकनीकी बाधाएं और प्रक्रियात्मक चुनौतियां हैं जिनको समझना जरूरी है। तो चुनौतियां क्या हैं? सबसे पहली, ओवरराइड का खतरा। इतना समय हो गया है, क्या डेटा अब भी वैसा ही है? दूसरी, रैंडमाइजेशन। क्या जो 5% मशीनें चुनी जाएंगी वो सच में रैंडम होंगी? और तीसरी, सबसे बड़ी समस्या, ब्लैक बॉक्स की समस्या। ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स की तरह है। हम बटन दबाते हैं, पर्ची देखते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच मशीन के अंदर क्या हो रहा है वो पूरी तरह से पारदर्शी नहीं है। तो जाहिर सी बात है, इस जांच के जो भी नतीजे आएंगे वो सिर्फ चांदीवली सीट तक सीमित नहीं रहेंगे। इसका असर पूरी राष्ट्रीय बहस पर पड़ेगा, खासकर उस मांग पर जो विपक्ष लगातार कर रहा है, 100% वीवीपीएटी काउंटिंग की मांग। दांव पर बहुत कुछ लगा है। अगर जांच में कोई भी गड़बड़ी मिलती है तो ये मौजूदा चुनावी प्रक्रिया पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा देगी। लेकिन अगर सब कुछ साफ सुथरा निकलता है तो ये उन लोगों के लिए एक बहुत मजबूत जवाब होगा जो हर बार हारने पर ईवीएम को दोष देते हैं। तो आखिर में सवाल ये उठता है, क्या ये चुनावों के लिए एक नया मोड़ है? इस पूरे मामले का भारतीय लोकतंत्र के भविष्य के लिए क्या मतलब है? देखिए, ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये चुनावी निष्पक्षता के भविष्य से जुड़ा एक बहुत ही अहम पड़ाव है। क्योंकि आखिर में बात वहीं आ जाती है कि लोकतंत्र मशीन से नहीं, भरोसे से चलता है। जनता का विश्वास ही सबसे बड़ी चीज है, और ये विश्वास सिर्फ पारदर्शी प्रक्रियाओं से ही बन सकता है और बना रह सकता है। तो इस जांच का नतीजा चाहे जो भी आए, एक बात तो तय है, बॉम्बे हाई कोर्ट का ये आदेश अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। ये एक ऐसी व्यवस्था को जिसे अब तक काफी गोपनीय माना जाता था, उसे पब्लिक स्क्रूटनी के लिए, जनता की जांच के लिए खोलने की दिशा में एक मील का पत्थर है। तो हम इस सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं कि क्या ये जांच पारदर्शिता का एक नया अध्याय शुरू करेगी, या फिर ये भी सिर्फ एक और तकनीक की औपचारिकता बनकर रह जाएगी? इसका जवाब अब वक्त ही देगा।